इंडस्ट्री, फैशन डिज़ाइनिंग, इन इसके तमाम एस्पेक्ट्स पे हम बातें कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। नैन्सी हमारे साथ हैं जो एक मॉडल हैं, साथ ही मिस्टर रतनदीप लाल, फाउंडर और चेयरमैन IIFT के। नैन्सी, ये बताएं कि एक तो फिजिकल पैरामीटर्स हुए मॉडल बनने के लिए जो कि रिक्वायर्ड है ही, मैंडेटरी हैं, वो आपको उन पर खरा उतरना ही है। उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल मॉडल? Well, trust me, it's not about how beautiful you are. It's about your physical attributes and also how can you manage yourself as a model. So when I got into this, I had this. I was quite skeptical that I'm not that beautiful, So what should I do? Should I get into it or not? But it's all about, if you're doing a still shoot, it's all about your expressions, how you are giving in, and if you're doing a ramp, it's about your walk. It's not about your face, So it all goes in hand. So that's all. और आजकल तो हमारे मॉडल्स इतने अच्छे हैं मिस्टर लाल के हम अपने मॉडल्स को आजकल बाहर के डिज़ाइनर्स के लिए मॉडलिंग करते हुए देखते हैं। इवन हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है उसको बहुत अच्छा रिकग्निशन बाहर मिला है ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में, और हमारे डिज़ाइनर्स की क्रिएशंस हम देखते हैं, बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं। तो कहाँ देखते हैं आप इंडियन फैशन इंडस्ट्रीज़ को आने वाले वक्त में? आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली दैट्स द इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स, जैसे आपने कहा कि दैट की काफ़ी हद तक नॉट बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड पे भी जा रहे हैं। और इसके अलावा भी आपके काफ़ी डिज़ाइनर्स जो अपकमिंग डिज़ाइनर्स हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छा शोहरत कमा रहे हैं और दूसरे कंट्रीज़ में। अभी हाल ही में थोड़ा दिनों पहले हम लोगों ने IIFT ने अफ्रीका फैशन वीक करा था, और इंडिया फैशन वीक भी हम लोगों ने कई कंट्रीज़ में करा है इंडिया के बाहर, तो हर जगह रिकॉग्निशन मिला है। अभी ओलंपिक्स लंदन में होने वाले हैं, उससे पहले ग्रेजुएट फैशन वीक हुआ था, वहाँ पे IIFT के डिज़ाइनर्स का डेलीगेशंस गया था, तो वहाँ पे 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के डिज़ाइंस का स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन था। और अभी आपने क्लिप में देखा ही कि कितना इंडियन डिज़ाइनर्स ऑल्सो दे आर डूइंग अ क्वाइट गुड जॉब इन इंडिया एज वेल एज अदर। आने वाले टाइम में ये लोग और दूसरे शहरों में, दूसरे कंट्रीज़ में अच्छा नाम कमाएंगे। और यही वजह है शायद कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बतौर फैशन डिज़ाइनर या किसी और पहलू को इसको पकड़ते हुए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन एक परसेप्शन जो एक माता पिता का रहता है, स्पेशली लड़कों के लिए, कि अरे फैशन डिज़ाइनर बनोगे। हम बड़ी फैमिलीज़ की अगर नहीं भी बात करते हैं जिनको एक्सपोजर अच्छा है, आप मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि फैशन ठीक है, शौकिया कर लिया, लेकिन बतौर करियर क्या करेंगे। आपको अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं? कई बार मिलते हैं। ऑब्वियसली दैट्स द फैशन डिज़ाइनिंग को वो टर्म देते हैं कि क्या बच्चे को टेलर बनना है, क्या टेलरिंग जो करनी है, बट उनका कॉन्सेप्ट हम लोग धीमे धीमे दूर कर रहे हैं। और बड़े शहरों में तो ऑब्वियसली दूर हो गया है, जैसे गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं, और वोकेशनल सेक्टर में फैशन काफ़ी अच्छी सेल्फ यू कैन से द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बुटीक्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं। तो ये धीमे धीमे ये जो कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट जो जिसे हम कहते हैं, कि वो धीमे धीमे दूर हो रहा है। और अगर बच्चे में क्रिएटिविटी है देन ऑब्वियसली दे कैन डू द वंडर्स, नॉट ओनली इन स्मॉल सिटीज़, बिग सिटीज़, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। और नैन्सी, ऐसा ही कुछ मॉडलिंग में भी रहता है कि पेरेंट्स अक्सर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि ये लाइन अच्छी नहीं समझी जाती, या यहाँ पे आपको परेशान किया जा सकता है, या यू मे हैव टू गो फॉर कॉम्प्रोमाइजेस। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Well, firstly, when it comes to parents, my parents have been literally supportive, and मुझे ऐसे परेशानी कभी नहीं आई है। मेरे मम्मा, मेरे डैड, हमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, including my sister and my brother. And if in relation to compromises, I have, it all depends on you as an individual कि आप किस तरह से के लोगों से आप मिल रहे हैं, and it all depends on you, how do you choose to interact with them. Right. So I choose not to, and I choose to do clean work. And I'm sure there are a lot of, if out of 10, you will find, 3 or 4 good people to work with. And trust me, मैंने इस industry में देखा है, there are a lot of family oriented people, who are genuine. So I literally don't believe in the statement that ki compromises and all that. Yes, I have faced it as a model, but I choose to, go to and
explore myself as a genuine person and not just go into the wrong path. Right. और फिर अगर आप मेहनत करते हैं, अपने काम में अच्छे हैं, तो सफलता आपको मिलनी ज़रूर है. और मिस्टर लाल, जब फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं तो आप क्या कहेंगे, जब स्टूडेंट्स अक्सर चकाचौंध और ग्लैमर को देख के इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, वो पूरी तरह से समझते नहीं हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग है क्या, उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, बहुत दबाव भी रहते हैं, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है. तो अगर कोई ऑप्ट करना चाहता है, इस वक्त उस जगह पे खड़ा है जब उसको मन बनाना है कि जाना है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, किन बातों के लिए वो तैयार हैं? वी हैव द कंप्लीट काउंसलिंग विंग, तो उसको पूरे पेरेंट्स को, बच्चे को थोड़ा सा हम लोग सिखाते हैं कि देखो भाई, ये इट इज़ नॉट द ग्लैमर वर्ड, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है. ऑब्वियसली दैट्स द डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, आपके पूरे हर चीज़ की टेक्निकल नॉलेज है. कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि दैट के जस्ट स्केचेस से हम काम कर लेते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि फैशन फील्ड में आपकी जितनी मेहनत है उसमें टाइम, या जैसे कहना चाहिए घड़ी, दिस डजंट एग्जिस्ट. अगर आपको शिपमेंट्स करना है, आपको डिज़ाइनर्स बन के आपको लेटर ऑन आपको बाहर का देशों में सामान भेजना है, या समर्स या विंटर्स और कोई भी कलेक्शन आपको तैयार करना है, चाहे छोटा डिज़ाइनर हो चाहे बड़ा डिज़ाइनर्स होता है, उनके लिए दिन और रात कुछ नहीं होती है, 24/7 उनका है. तो इसलिए वो उसमें मेहनत करते हैं. और यही चीज़ फैशन इंस्टीट्यूट बच्चों को सिखाता है कि दैट कि आपको ऑलराउंडर बनना है, आपको बॉलर नहीं बनना है, आपको विकेट कीपर नहीं बनना है, आपको यू कैन से द बैट्समैन नहीं बनना है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए. और वो चीज़ जब अगर वो हम लोग एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं, तो जो निखार आता है बच्चे में, वो डिज़ाइनर्स का होता है, जिसका कि देश विदेश में सब जगह उनको ख्याति मिलती है. जी. और नैन्सी, आपका एक्सपीरियंस आपने बताया कि अच्छा रहा है अभी तक. कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें, जिससे उनको थोड़ा एक इंसाइट और मिले फैशन इंडस्ट्री का, किस तरह से काम होता है, प्रेशर भी रहता है, मेहनत भी बहुत रहती है? All right. You want me to talk about something in relation to casting couch? No, anything that you have experienced, like the kind of pressure that you have being a model. तो आप किस तरह के दबाव में काम करते हैं, या किस तरह की चीज़ें हैं जिनके लिए तैयार रहना चाहिए किसी को जब कोई ये सोच रहा है कि मॉडलिंग में आना है? Okay, I have been doing a lot of at times we get to do sari shoots, at times we get to do jewelry shoots, so it jab bhi we get into it, so we have to go for 40 saris. अच्छा, एक ही बारी में, or maybe 30 saris. So there is a lot of pressure, so you just cannot go on कि मेरा makeup ठीक नहीं लग रहा है and all that. So I personally think if there is a makeup artist, you should just leave it on him, you should leave it on the people and just go on with the flow. You shouldn't be like nagging about things. तो मुझे ये लगता है कि because I've faced it a lot with my co-models, or at times with me, but I've learned with time that जो भी आपके पास आता है, you should there's a lot of pressure around. There's a camera, there's a makeup artist and photographer saying come fast, or a designer guiding you. So I believe that you should just go with the flow, and I'm sure nothing will be like impossible, or you won't feel any pressure on you. Just go with the flow and give it your best. Oh, great. तो और मिस्टर लाल, जब फैशन डिज़ाइनर्स की हम बात करते हैं, फैशन डिज़ाइनर कोई बनना चाहता है, तो पहली चीज़ है कि आप अपने आप को एनरोल कराएं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में. तो जब इंस्टीट्यूट आप चुन रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें, और एंट्रेंस का क्या प्रोसीजर है, क्या हर जगह रिटन है या इंटरव्यू है, कैसे होता है? जहाँ तक इंडिया का सवाल है, तो ऑब्वियसली देयर इज सम इंस्टीट्यूट्स में आपका रिटन एग्जामिनेशन से, कई जगह आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस मार्क्स के बेसिस पे, इंटरव्यू बेसिस पे होता है. लेकिन बच्चे को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि फैशन में भी इट बिकम्स अ लाइफ स्टाइल कोर्सेज. इसमें डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज होते हैं, और प्लस प्रोडक्शन के कोर्सेज होते हैं. तो उसको एक्सपोर्ट हाउस इस्टेब्लिश करना है, या ज्वाइन करना है, या इन डोमेस्टिक मार्केट में करना है, इंटरनेशनल मार्केट में करना है, तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट का उसको चयन करना चाहिए. और देन लेटर ऑन, आजकल तो दुनिया की ऑब्वियसली दैट्स द एजुकेशन इज़ द ग्लोबल, तो लेटर ऑन अगर इंडिया से बाहर भी जाना चाहता है तो वहाँ पे भी कोर्स कर सकता है. द बेस्ट पार्ट आजकल फैशन इंडस्ट्री में ये है कि चाहे भारत के इंस्टीट्यूट हों या और दूसरे सिटीज़ के इंस्टीट्यूट हों, लंदन का इंस्टीट्यूट हो या फ्रांस का इंस्टीट्यूट हो, कोर्सेज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इट इज़ अ यूनिफॉर्म यू कैन से द सिलेबस आ रहा है. तो उसमें ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स को ये नहीं होना चाहिए कि मैं छोटे शहर में पढ़ रहा हूँ और या बड़े शहर में पढ़ रहा हूँ. जो बच्चा बनारस में या आपका पटना में, बॉम्बे में, दिल्ली में पढ़ रहा है, वही चीज़ मिलान और लंदन में भी सिखाई जा रही है. तो इट इज़ अ क्वाइट गुड थिंग इन द
कमिंग ईयर्स। और फाइनली नैन्सी, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो अपना करियर मॉडलिंग की तरफ देखते हैं? Well, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, if you're interested in modeling, just maintain yourself, maintain your body, eat healthy, drink healthy, and take care of your skin. And apart from that, have faith in yourself and have confidence. If you're going and facing camera or anything, just have confidence, and I'm sure you'll do wonders. Oh wow, great, very well said. Thank you so much, Nancy. Thank you so much, Mr. Lal. आप यहाँ पे आए, इतनी सारी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और नैन्सी, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, आप आगे बहुत एक्सेल करें, खूब नाम रोशन करें। Thanks for coming. Thank you so much.